तो चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी मैं लास्ट लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, आखिरी लेक्चर है केमिस्ट्री का, समझ जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि है कि सबसे पहले तो 4 डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये आपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है, लेकिन हमने इसको अलग अलग करके पढ़ा था 1A 2A को, इस बार हम एक साथ पढ़ ले रहे हैं कि 1A के अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस चैप्टर 8 के अंदर मेंशन है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो अल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 1A से और अल्कलीन अर्थ मेटल बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से। ठीक है, इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, इसको अल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कली इसलिए कहते हैं बेस फॉर्मर होते हैं, और इसको अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। तो ये ग्रुप 1A वाले जितने भी होते हैं अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब अल्कली मेटल्स। और 2A ग्रुप वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आप जानते हैं ग्रुप 1A के हैं, इसलिए उनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है इनमें। जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल 2A ग्रुप के हैं, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्कली मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इनकी +1 होती है, और अल्कलीन अर्थ मेटल की वैलेंसी +2 होती है। ये सब पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, वैलेंसी वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले क्लास में दे चुका हूँ केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट। आज तो आखिरी क्लास हो रही है, समझ जाए। तो दे आर मोर रिएक्टिव मेटल, अल्कली मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं, जबकि यही अल्कलीन अर्थ मेटल्स इसके मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं। सोडियम वगैरह, लिथियम वगैरह फास्टर रिएक्शन कर सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की रिएक्टिविटी स्लो होती है, इसके मुकाबले में स्लो रिएक्शन करता है, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये 4 पॉइंट ऑफ सिंपल डिफरेंस एक बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड सोडियम। लोहे में और सोडियम में क्या डिफरेंस है, 4 डिफरेंस बताना है। इजी 4 डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला तो सोडियम के बारे में पिछले क्लास में बताया था, सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काटने पे कट जाता है। जबकि आयरन कैसा मेटल है भाई, हार्ड मेटल है, चाकू से काटने पे लोहा नहीं कटता। तो इट कैन बी कट बाय अ नाइफ, इट कैन नॉट बी कट बाय अ नाइफ। इसका सिंबल होता है Na और आयरन का सिंबल होता है Fe। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर 23 होता है। इसी के मुकाबले में आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और मास नंबर इसका 56 होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सिंपल हमने लिख दिया इसका। ठीक है, हो गए 4 डिफरेंस ये लोहे और सोडियम में। बहुत सिंपल है, इजी है, पता ही था, तो नई बात तो कोई बताई नहीं मैंने आपको यहाँ पर, क्योंकि इतनी क्लासें ले ली है कि अब नई बात क्या सुने। और केमिस्ट्री में इतनी बातें तो मैं पहले केमिस्ट्री की आपके सामने बता चुका हूँ। ठीक है, तो आखिरी क्लास है तो कोई नई बात नहीं हो रही है भाई, पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं जो कुछ आपने मुझसे सुना है पूरे सालों में। MCQs पॉइंट तो आखिरी में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर के इस्तेमाल, सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, चांदी। चांदी के इस्तेमाल, तो चांदी के 5 इस्तेमाल देखते हैं, सिल्वर के 5 इस्तेमाल। पहली चीज़ तो आप जानते हैं चांदी की अंगूठियाँ, चूड़ियाँ ये सब बनाई जाती हैं, ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो ये हो गया, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ईजी। सेकंड, इट इज़ यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। चांदी के बर्तन भी पुराने वक्तों में बनाए जाते थे, चांदी के चम्मच, चांदी की प्याली वगैरह हुआ करती थी। तो चांदी की इस तरह से जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनको भी जो है ना वो चांदी के जो है वो चम्मच से जो है वो शहद वगैरह ये सब चटाते हैं। तो वो एक तो चांदी के इस तरह से किचन यूटेंसिल्स हो सकते हैं, मतलब किचन के बर्तन वगैरह बनाए जा सकते हैं। इस तरह से इट इज़ यूज्ड टू मेक मिरर, आईना बनाने में, मिरर कहते हैं आईना, आईना बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिरर आपने देखा होगा, मिरर गिलास से बना होता है, शीशा, शीशे की एक तरफ सिल्वरिंग कर दी जाती है, चांदी की एक कोटिंग कर दी जाती है एक तरफ से, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। मिरर जिसको कहते हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे जो लगा होता है आईना, तो आईना कैसे बनाया जाता है, मिरर के एक वो शीशे के एक तरफ सिल्वरिंग कर दी जाती है, सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी शक्ल या कोई भी चीज़ आप उसमें देख पाते हैं। तो मिरर बनाने में सिल्वर का एक बड़ा इस्तेमाल है, शीशा आईना बनाने में। इट इज़ यूज्ड टू मेक AgNO3। AgNO3 एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के अलावा इसी कंपाउंड को हम लोग लूनर कास्टिक भी कहते हैं। लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट एक ही बात है, फॉर्मूला होता है AgNO3। Ag सिल्वर हो गया और NO3 होता है नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स की डिटेक्शन में ये हमारी मदद करता है, हैलोजन्स को डिटेक्ट करने में ये हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पे लेट से अगर हम हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया अलग अलग, 3 टेस्ट ट्यूब हम अलग अलग ले लेते हैं,
एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम नमक डाल लेते हैं NaCl, एक में डाल देते हैं NaBr और एक में डाल देते हैं NaI और तीनों का सोल्यूशन तैयार कर देते हैं। तो तीनों को जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पानी जैसा होगा। इसमें सोडियम क्लोराइड पानी में डालकर घोल दिया, इसमें सोडियम ब्रोमाइड को पानी में डालकर डिज़ोल्व कर दिया और इसमें सोडियम आयोडाइड को पानी में डालकर डिज़ोल्व कर दिया। अब कैसे पता लगेगा किसमें सोडियम क्लोराइड है, किसमें ब्रोमाइड है, किसमें आयोडाइड है, किसमें हैलोजेंस फ्लोरीन वाला हैलोजन है, किसमें ब्रोमीन है, किसमें आयोडीन है? मतलब हैलोजेंस 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजेंस कहलाते हैं। उनको डिटेक्ट कैसे किया जाए? उसके लिए क्या होता है, तीनों के अंदर हम क्या कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल लेते हैं। तीनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल लेते हैं, जिसके अंदर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट कलर का सोल्यूशन जिसमें हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्लोरीन है। अगर सोल्यूशन ऑफ वाइट कलर का हो गया, डर्टी वाइट का हो गया, ऑफ वाइट कलर का हो गया, उसका मतलब उसके अंदर ब्रोमीन है। और अगर सोल्यूशन येलो कलर का हो गया तो उसका मतलब उसके अंदर आयोडीन है। होता किस वजह से कलर चेंज? चूँकि NaCl AgCl में कन्वर्ट हो जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने की वजह से। ये NaBr सिल्वर ब्रोमाइड में रिएक्शन हो जाता है जिसका वाइट ऑफ वाइट कलर होता है। यही NaI सिल्वर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका येलो कलर होता है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन है, किसमें ब्रोमीन है, किसमें आयोडीन है, तो लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट वो डाल देंगे इसके अंदर, तो कलर चेंज होकर पता लग जाएगा सोल्यूशन के उसके अंदर क्या चीज़ है। ये प्रैक्टिकल भी आपका होगा स्कूल में, तो आप करोगे तो आपको लाइव दिख जाएगा कैसे होता है। तो इस तरह सिल्वर नाइट्रेट को हम हैलोजेंस की डिटेक्शन में उसका पता लगाने के लिए किस टेस्ट ट्यूब में क्या हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पर आगे बात ये यूज़ नंबर 4, पाँचवा इस्तेमाल किया है सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। ये दोनों फोटो सेंसिटिव केमिकल्स हैं। इनको फोटोग्राफिक फिल्म को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म बहुत पुराने दौर की बात है, आजकल का दौर नहीं है। बता, तस्वीरें जो खींचा करते थे ना पुराने ज़माने में, ड्राई प्लेट मेथड फोटोग्राफी इस्तेमाल की जाती थी। पता नहीं आप, हम जब छोटे थे तब की बात है, आपके छोटे में तो होगा ही नहीं है। आपके छोटे में साइबर शॉट होगा सोनी का, और आपके जिस उम्र में आप आ गए उस उम्र में DSLR आ गया होगा। DSLR से पहले अगर आपको याद है बचपन में, तो साइबर शॉट डिजिटल कैमरा आपने कभी देखा होगा, जो सोनी वगैरह का आया करता था, छोटा सा साइबर शॉट, उसमें मेमोरी कार्ड लगा करता था। उसके बाद आप थोड़े बड़े इस उम्र में आ गए 9th क्लास में, तो DSLR आपने देखना शुरू कर दिया बस। लेकिन साइबर शॉट से पहले की दुनिया आप नहीं जानते, मतलब आपने होश में नहीं संभाला होगा उससे पहले। उस वक्त हम भी छोटे थे, उस वक्त की बात है। उस वक्त ड्राई प्लेट मेथड फोटोग्राफी इस्तेमाल की जाती थी। मतलब क्या होता था, अगर आपको याद है तो घर पे शायद कभी रखा हुआ कैमरा होता था, उस कैमरे का बैक साइड खुलता था, उसमें एक रील डाला करते थे। रील किसको बोलते हैं? इस तरह से ब्लैक कलर का इस तरह का होता था, इस टाइप का, उसके ऊपर एक्फा या फ्यूजी फिल्म इस तरह से लिखा होता था। इस तरह से इतना बड़ा हुआ करता था वो। याद है घर पे किचन वगैरह में जब शायद लगता है किसी, वो होती थी। उसके अंदर ना एक प्लास्टिक की ना एक पेपर उसके अंदर डाला होता था, उसको कैमरे के अंदर लगाते थे, कैमरा बंद करते थे, फिर उसे तस्वीरें स्नैप मतलब कैप्चर किया करते थे। वो पिक्चर उससे 30-40 पिक्चर कैप्चर हुआ करती थी उसमें। बस आपने पिक्चर कैप्चर कर ली, फिर उसकी रील बाहर निकाल के बैक साइड से कैमरे की दुकान वाले को दे देते थे। फिर दुकान वाला उसको वो नेगेटिव बना देता पहले उससे। नेगेटिव ब्राउन कलर की शीट होती थी, ऐसे आपके घर पे रखी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप की होती थी। यस यस, इस तरह की होती थी, और इसमें तस्वीरें होती थी ऐसे करके, ब्राउन कलर का हुआ करता था ये। अच्छा, इसमें तस्वीरें बड़ी भयानक दिखा करती थी। गोरा इंसान काला दिखा करता था, काला इंसान गोरा दिखा करता था, उसमें नेगेटिव बोला करते थे उसको। याद आ रहा है किसी को? घर पे तो रोज़ में पड़ी होगी पुराने ज़माने की कोई दादा लोगों की तस्वीर या अब्बू लोगों की पुरानी तस्वीरें। आप लोग अब इस दौर में नहीं हो कि वो तस्वीरें खिंचवाओ। अब तो DSLR का दौर है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब हाई डिजिटल कैमरा, HD कैमरास आजकल आ चुके हैं, तो बहुत क्लियर पे। वो तो पिक्चर भी अजीब सी धुंधली टाइप की होती थी पुराने। कभी देखो ना कि जो है वो पुरानी तस्वीरें, कभी एल्बम वगैरह निकालो तो बहुत पुराने ज़माने की तस्वीरें हुआ करती हैं। वो अजीब सा, मतलब कलर भी अजीब सा लग रहा होता उसके अंदर, रेड टाइप का बिल्कुल शेड आ रहा होता उसके अंदर। आजकल जो DSLR से खींचते हैं वो तो बहुत अच्छी पिक्चर आती है उसके अंदर, है ना भाई। तो वो जो उस दौर में था ना, तो वो जो फिल्म बनती थी ना, ये फोटोग्राफिक फिल्म, ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर के कंपाउंड से बना करती थी। इस पर जब लाइट आकर स्ट्राइक करती है ना, तो ये इस पर एक पिक्चर जनरेट हो जाती है। ये बहुत पुराना मेथड है, तो आज के दौर में तो इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए आपको पता भी नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ा किसी बच्चों को अंदाज़ा हो रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूँ, वरना जदीद दौर के बच्चों के लिए यूज़लेस चीज़ है। मतलब ये 5वां इस्तेमाल हुआ, बस समझ आ गई। आजकल फोटोग्राफिक फिल्म के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, आजकल यूज़ ही नहीं करते।
मतलब वो इतनी मुश्किल है कि वो एक कैमरा लो, डील डालो, सिर्फ 40 तस्वीरें खींचेगा, वो भी लो क्वालिटी की। तो लोग इससे बेहतर है कि मेमोरी कार्ड लगा ले 128 GB का, हज़ारों तस्वीरें खींच लेगा उसके अंदर। ऐसे ही होता है ना, मोबाइल फ़ोन आप कितनी पिक्चर खींच लेगा भाई, और इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में खींच लेगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गई बात। सिल्वर के 5 इस्तेमाल क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड। गोल्ड के इस्तेमाल, गोल्ड के हम जो है वो 5 इस्तेमाल देखें। गोल्ड का सिंबल आप जानते हैं AU होता है, उर्दू में गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोना। गोल्ड महंगा मेटल है ना। गोल्ड का सबसे मेन इस्तेमाल क्या है बच्चों, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कंपोनेंट्स को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिप्स लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और IC वगैरह लगी होती है, उसके अंदर भी गोल्ड की वायरिंग हुई भी होती है, गोल्ड से बना होता है। बहुत सारे लोग उसका गोल्ड एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, अलग भी करते हैं पुराने सर्किट वगैरह से। पुराने मदरबोर्ड होते हैं ना कंप्यूटर के, उससे गोल्ड निकालते हैं बहुत सारे लोग। सदर में जाएंगे तो ये काम अक्सर हो रहा होता है, मतलब लोग गोल्ड निकाल होते हैं, एक प्रोसेस है उसके अंदर से। तो जो चिप्स वगैरह होती हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स भी गोल्ड से बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड से बहुत फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए जो है वो उससे चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं। चिप्स से मुराद खाने वाला चिप्स नहीं, वो चिप जो प्रोसेसर में लगती है, जो उसमें मदरबोर्ड में और डिफरेंट सर्किट्स के अंदर चिप्स लगते हैं। समझ आ गई बात। नेक्स्ट इट इज़ यूज टू मेक आर्टिफिशियल टीथ। कुछ लोगों के सोने के दांत आपने देखे होंगे, गोल्ड टीथ, कार्टून्स में देखा होगा, गोल्ड का टीथ लगा होता है, गोल्डन कलर का। क्योंकि गोल्ड में जंग नहीं लगता ना, ख़राब नहीं होता, कोरोजन नहीं करता, तो इसलिए गोल्ड के टीथ वगैरह पुराने वक्तों में लगाए जाते थे। लेकिन आज लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, गोल्ड काफ़ी कॉस्टली है, तो अब नहीं लगाते। ठीक, आर्टिफिशियल टीथ। नेक्स्ट, गोल्ड मेडल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक्स वगैरह में फर्स्ट पोजीशन वालों को मिलता है गोल्ड मेडल, सेकंड को सिल्वर मिलता है, थर्ड को ब्रोंज मेडल मिलता है। तो गोल्ड मेडल बनाने में भी गोल्ड का इस्तेमाल है। और 5वां, इट इज़ यूज टू मेक एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, खलाबाज। खलाबाज जो खला में जाते हैं, देखा होगा ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन एस्ट्रोनॉट, जो चांद पे गए थे। एस्ट्रोनॉट द ट्रैवलर ऑफ स्पेस। कभी आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा तो वो अलग से एक सूट पहनते हैं, बहुत भारी भरकम सूट होता है उनका, कभी देखा है पिक्चर में, अजीब सा, मतलब इतना पतला सा बंदा मोटा सा दिखेगा आपको उसमें। हेलमेट भी उसकी अलग सी हेलमेट वो लगाते हैं ऊपर, बैक पे वो ऑक्सीजन गैस वगैरह का सिलेंडर लगा होता है ना भाई, जेट पैक टाइप का होता है, जेट पैक भी होता है उसमें, मतलब वो दबाते हैं एक बटन ना तो वो आगे बढ़ता है उससे फिर वो, और बहुत महंगा सूट होता है वो। एक सूट जो है ना, सिर्फ वो जो सूट आता है जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, उसकी कीमत, एक सूट की कीमत सिर्फ 10 करोड़ रुपए होती है पाकिस्तानी, 10 करोड़, 10 करोड़ का एक सूट आता है सिर्फ वो। ठीक है, बहुत उसके अंदर ना जिद्दत होती है, बहुत एडवांस सूट है वो, क्योंकि उसको पहन के वो चांद में और वैक्यूम पे जा रहे हैं। वो उसकी फ़िज़ा हमारी फ़िज़ा जैसी नहीं है, वहाँ ऐसे ही कपड़ा पहन के चले जाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो 10 करोड़ का सूट पहनते हैं वो। उसमें जो हेलमेट लगी होती है ना, हेलमेट जो होती है, हेलमेट क्या, जो शीशा नहीं होता, उस शीशे के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की गई होती है, सोने की प्लेटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वैक्यूम पे ना गोल्ड की प्लेटिंग होती है, मतलब एक प्लेटिंग टाइप की होती है, ट्रांसपेरेंट ही होता है वो। कभी आप देखोगे ना, बहुत चमक रहा होता है वो फ्रंट से, आपको अपनी शक्ल भी दिख सकती है उसमें। कभी पिक्चर है ना, जो पिक्चर ले रहा होता है ना, तो उसकी शक्ल सामने उसके हेलमेट पे आ रही होती है, इतना ज़्यादा क्लियर होता है वो। उससे होता है क्या पता है, ताकि आज वैक्यूम पे ना, अभी ज़मीन पे तो क्या होता है कि ओजोन लेयर क्या करती है बच्चों, अल्ट्रावायलेट छुआओं को रोक देती है हमारी बॉडी तक आने में। ओजोन लेयर बताया था ना, ओजोन लेयर रोक देती है। लेकिन जब आप वैक्यूम पर जाएंगे तो ओजोन लेयर तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ सूरज की हार्मफुल रेडिएशन आपके स्किन को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो जो गोल्ड प्लेटिंग जो होती है ना हेलमेट के ऊपर, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। तो ये एक बड़ा इस्तेमाल होता है, उसके हेलमेट में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट जो होता है उनके हेलमेट में, पाकिस्तान से तो बहुत कम लोग जाते हैं, अमेरिका वगैरह पे नासा आपने सुना होगा, वो लोग बहुत भेजते हैं एस्ट्रोनॉट को, खला पे भेजते हैं, चांद पे और इधर उधर कई जगहों पर। तो ये 5 इस्तेमाल समझ में आ गए गोल्ड के, सोने के 5 इस्तेमाल। एक तो आपको पता है ज्वेलरी में, इसके अलावा भी मैंने इस्तेमाल बताया कि इतने सारी जगहों पर और गोल्ड का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है प्लैटिनम। प्लैटिनम के इस्तेमाल, प्लैटिनम आपको पता है, प्लैटिनम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। सबसे महंगा मेटल जो दुनिया में है वो आपके पास प्लैटिनम है। गोल्ड से भी महंगा है, सोने से ज़्यादा महंगा है ये, गोल्ड इससे सस्ता है। आपको लगता है ना गोल्ड सबसे महंगी चीज़ हो, तो ऐसा नहीं, गोल्ड से महंगा प्लैटिनम है। प्लैटिनम के 2 इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। प्लैटिनम का सिंबल होता है PT, ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। प्लैटिनम का एक इस्तेमाल, इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं,
नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, मैट्रिक क्लास में आप पढ़ोगे उसको। तो नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करने के लिए ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। इस ओसवाल्ड प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के मतलब रिएक्शन को फास्ट करता है। ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे प्लैटिनम की जाली इस्तेमाल की जाती है। इससे क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जिस भी इंडस्ट्री में बनाई जाती है उसके लिए प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये इस्तेमाल है प्लैटिनम का। दूसरा, इट इज़ यूज एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इसको गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मल कार की बात नहीं कर रहा, मतलब टोयोटा कोरोला, सिविक, मेहरान, खैबर, इनमें इस्तेमाल नहीं होता ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है, जो लग्जरी कार्स हैं, फोर्ड हो गई, फेरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। तो इन सब में, ये जो महंगे करोड़ों में आती हैं कार्स, ये इन कार्स में क्या होता है कि इनके इंजन के अंदर ना प्लैटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। करता क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन को कम से कम करता है। क्योंकि आपको पता है फ्यूल जब जलता है ना ऑटोमोबाइल के अंदर तो धुआं छोड़ता है, फिर वो धुआं छोड़ता है, और धुआं आपको पता है जितना भी धुआं है वो सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज करता है ना, वो सांस लेने के लिए भी मसला पैदा करता है धुआं जो होता है गाड़ियों का। तो नई जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो चाहती हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के ऐसी गाड़ियां बनाएं जिससे धुआं कम से कम निकले, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट वो ख़राब ना हो, माहौल को नुकसान ना पहुँचे। तो आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं स्पोर्ट्स कार वगैरह, उसमें इंजन के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है प्लैटिनम के। वो करता है क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन हो रही है ना, उनको रिड्यूस करता है, उनको कम से कम करता है, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर बचा रहे और उसमें ज़्यादा जो है धुआं ना फैले उसके अंदर। ये भी प्लैटिनम का एक काम है कैटलिस्ट का। समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ पर हो गया। बाकी कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट्स हैं वो भी देख लें, ताकि एमसीक्यूज़ जो है आप आराम से समझ सकें इसके जो भी आएंगे पेपर में। पहली बात तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये चीज़ समझें। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद के कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली। आपको मैंने बताया था मेटल इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं आराम से मेटल्स, इसलिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसी के बरक्स नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यस, वेरी गुड, कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजली। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं नॉन मेटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे फोकस देते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते कभी भी। जैसे सोडियम मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्लोरीन नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। पढ़ा ना आयनिक बॉन्ड के अंदर। ब्रोमीन के बारे में एक स्पेशल बात याद रखें, हैलोजेंस हमारे पास बहुत सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसमें जो ब्रोमीन होता है हमारे पास Br, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, वो बताया था वो लिक्विड है एंड इट इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। और अगर कोई लिक्विड मेटल पूछेगा तो वो ओनली कौन सा है, विच इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, मर्क्यूरियस। और ओनली लिक्विड नॉन मेटल पूछे तो एमसीक्यूज में ब्रोमीन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब 7A ग्रुप के एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मर होते हैं ना ये हैलोजेंस। हैलो मतलब सॉल्ट और जिन मतलब होता है फॉर्मर, सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं ये। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब हैलोजेंस रिएक्शन किस तरह करते हैं, तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, अब इस तरह से ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे भाई, फ्लोरीन। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन को पूछे तो क्या बताएंगे उसको, आयोडीन बताएंगे। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखिए एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड किसे कहते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ अटैच हो जाए, जैसे HI, HCl, HBr, HF, ये सब हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर HBr आएगा पहले, फिर यहाँ पर HI आएगा, इस तरह से यहाँ HCl आएगा। अब करेक्ट है। तो अब इसके लिए ऐसा ना उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। मैंने क्या बताया था कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन यही फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से मिल जाएगा, HF बना लेगा तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। इस तरह आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन है, लेकिन यही आयोडीन जब हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो फिर मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजेंस की, और ये हाइड्रोजन हैलाइड्स की, मतलब हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ मिल जाए तो उल्टा चल रहा है, रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखें तो रिवर्स हो रहा है ना भाई, ये जो लिखा है उसका उल्टा मैंने यहाँ पर लिखा है, रिवर्स लिखा है, अपोजिट लिखा है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड, ये लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी एमसीक्यू उसके पॉइंट में। बाकी ये मैंने आपको बता दी, AgCl का कलर वाइट होता है, AgBr का ऑफ वाइट या डर्टी वाइट होता है। ऑफ वाइट मतलब क्रीम टाइप का कलर,
ऑफ वाइट मतलब क्रीम को ऑफ वाइट कहते हैं हम लोग, और AgI का कलर येलो होता है। ठीक है, तो ये दैट्स इट अबाउट जो है 9th केमिस्ट्री। सिंध बोर्ड की जो केमिस्ट्री थी फाइनली यहाँ पर ही ख़त्म हो गई। ठीक है।